Hello dear students, I hope you are all okay and I think you have enjoyed my lecture, especially previous lecture I have shared with you, and I am day by day I am trying to improve my lectures and to present a very quality lecture in front of you. Especially I want to give and present every lecture, to deliver every lecture of mine in a simplified way so that every student can learn especially grammar very quickly. And it's like, you know, in the previous lecture I have talked on past present tense and its branches. Today I will talk on past tense and its branches. We will focus on two things, verb positions and helping verb positions and the tenses. इस tenses में हम verbs के और helping verbs के positions पे बात करते हैं कि हर एक tense की कौन सी verb positions है और उसमें कौन सी helping verb इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इन ही दो चीज़ों से हम किसी भी tense को recognize करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट्स में वर्ब का जो पोजीशंस है वो वर्ब की सेकंड पोजीशंस है। वर्ब टू, वी टू, विच मीन्स वर्ब के सेकंड पोजीशन। और सारे टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की सेकंड पोजीशन वर्ब की सेकंड पोजीशन इस्तेमाल होते हैं। ओके, इट्स लाइक इट इज लुक, you have to use looked, या see देखना, saw, 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 तो सेकंड पोजीशन ऑफ द वर्ब आपने इस्तेमाल करनी है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की पहली पोजीशन है विद ing, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यू कैन से, क्योंकि ing वर्ब की जो पोजीशन होता है उसको आम ग्रामर में पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट पोजीशन विद ing। जिस तरह मैंने दो एग्जांपल दी, लुक, तो लुक इस्तेमाल नहीं करना, लुकिंग, सी सीइंग, वॉच वॉचिंग, कम कमिंग। तो इसके बाद है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड पोजीशन है। ओके, और आपको एक आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये भी बताता चलो कि जितनी भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें वर्ब की जो पोजीशन है ऑलवेज थर्ड पोजीशन। ओके, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसकी भी वर्ब की पहली पोजीशन है विद ing। वर्ब की इसकी भी पहली पोजीशन है फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल राइट हियर वन एंड वन, यानी इसके दोनों के फर्स्ट फॉर्म है विद ing। तो दूसरी तरफ देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब पोजीशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इससे आपके ग्रामर आसान हो जाएंगे अगर आप ये इस टेबल से आप ये सीखी। तो चारों के देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में चूँकि रेगुलर जो सेंटेंसेस होते हैं, जिसको आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, तो उसमें उसके हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। तो अगर इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया में चेंज करते हैं, नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं डिड। ओके, तो इसका आप कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। और पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास है वाज एंड वर। वाज वर्ब इसके हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैड बीन। हैड बीन। तो इस टेबल से हम ये सीखते हैं एक ही मिनट में या 2 मिनट में, ये हम इस यहाँ पे सीख सकते हैं कि वर्ब की कौन सी पोजीशन है और हेल्पिंग वर्ब की क्या पोजीशन है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपने कौन से टेंस में इस्तेमाल करनी है। तो इसके अलावा और भी रूल्स है, हर एक टेंस की अपनी रूल्स है जिस पे हम आगे जाकर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चूँकि यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब की सेकंड पोजीशन है, यानी वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डेड इस्तेमाल हो गया तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी वर्ब की पहली पोजीशन पर हमने इस्तेमाल करनी है। तो जनरली अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस में अगर डेड का इस्तेमाल हो जाए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम रूल है, ये आपने जहन में डाल दें और रख दें। ये एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस
के एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ ए बर्ड ऑन द ट्री। तो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम इससे पहचान लेते हैं कि एक तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, दूसरा अगर वर्ब दे के सा तो ये सी का सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सारे टेंसेस में हमारे पास एक ही टेंस है जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब के सेकंड पोजीशन इस्तेमाल होते हैं। तो ये है इस टेंस का सेंटेंस। तो इसको हम अभी ट्रांसफ़र करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। आई, तो इसमें क्या है, वर्ब की पोजीशन वर्ब विद आईएनजी है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है। तो आई के साथ वर इस्तेमाल होता है, वाज इस्तेमाल होता है। आई वाज सीइंग ए बर्ड ऑन द ट्री। I was seeing a bird on the tree। सी चूँकि ing वर्ब के साथ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से आपने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी उठानी है। तो आई के साथ वास का इस्तेमाल होता है, ही के साथ भी वास का इस्तेमाल होता है, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है। उस हिसाब से आपने लगानी है। तो इसको अभी हम ट्रांसफ़र करते हैं इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आई तो मैंने लगा दिया, इसके बाद हेड चूँकि वाहिद हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ लगा सकते हैं। आई हैड, तो वर्ब के भी पोजीशन देखो क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म। आई हैड सी सॉ सीन, आई हैड सीन ए बर्ड ऑन द ट्री। Okay, and now I want to transfer this sentence into past perfect continuous. Watch it. I had been, तो वर्ब की पोजीशन क्या है, वर्ब विद आईएनजी है। तो अभी हमने वर्ब विद आईएनजी लगाना, सीइंग। I had been seeing a bird on the tree। तो एक चीज़ रह गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम का होना, टाइम का जिक्र करना कंपल्सरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसके साथ इजाफा करते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इसके साथ टाइम का इजाफा करते हैं। आई हैड बीन सीइंग ए बर्ड ऑन द ट्री फॉर 5 minutes। तो इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि फार के इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, विच इज़ आल्सो द पार्ट्स ऑफ ग्रामर एंड द पार्ट्स ऑफ टेंसेस। And in the next lecture I will also talk about each branch of grammar। लेकिन अभी आपने इस टेबल से 2 चीज़ें सीखनी है, वर्ब की पोजीशंस, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन, which will help you in further boosting your grammar skill। Thank you very much for watching this lecture। Thank you।